अग्निपथ 14 जून सन 2022 को हमारी सरकार इंडियन आर्म फोर्सेज में एक नई स्कीम लागू करती है। इस स्कीम के लागू होते ही हमारा यूथ सड़कों पर उतर आता है और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो जाती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, क्या कारण है कि सरकार को अग्निपथ योजना लाने की आवश्यकता पड़ी, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अग्निपथ योजना के विरोध में हमारा यूथ सड़कों पर क्यों उतर आया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेज में एंट्री के आपके 2 लेवल होते हैं। पहला होता है आपका ऑफिसर लेवल एंट्री, जैसे कि लेफ्टिनेंट, मेजर आदि, और दूसरा होता है आपका सैनिक लेवल एंट्री, जिन्हें हम जनरल, जवान या फिर सैनिक भी कहते हैं। तो अग्निपथ योजना को समझने से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि अग्निपथ योजना का ऑफिसर लेवल एंट्री से कोई मतलब नहीं है। ये जो अग्निपथ योजना है वो केवल सैनिक एंट्री यानी कि जवान लेवल की एंट्री पर लागू होगी। तो आइए अब समझते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है और इसमें सरकार ने क्या क्या कहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार वे सभी कैंडिडेट जिनकी एज 17.5 से 21 साल है और क्लास 10 या 12 पास आउट हैं, वे सभी कैंडिडेट इस स्कीम के अंडर सैनिक लेवल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट इस स्कीम के अंडर सिलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बैच 2022 और 23 के लिए यानी कि अग्निवीर का जो फर्स्ट बैच होगा उसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी होगा, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज 23 ईयर्स होगी। अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल लगभग 46,000 सोल्जर्स को इंडियन आर्म फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा और साथ ही हर साल लगभग 10% भर्तियां बढ़ा दी जाएंगी। अग्निपथ स्कीम से पहले जवानों को शुरू के 4 साल 21,700 रुपये महीना सैलरी मिला करती थी, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद सैलरी हर साल बढ़ेगी। जहां पहले साल 30,000 महीना से सैलरी शुरू होकर चौथे साल 40,000 महीना सैलरी हो जाएगी। लेकिन एक सोल्जर की इन हैंड सैलरी इस सैलरी से कम होगी, क्योंकि हर महीने आपकी सैलरी में से 30% अग्निवीर फंड में ऐड होगा और एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट सरकार भी अग्निवीर फंड में ऐड करेगी। 4 साल बाद जब सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें लगभग 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे, जो एक्चुअली में वही अमाउंट है जो आपकी सैलरी से हर महीने काटा जा रहा था। अग्निपथ स्कीम के अनुसार अग्निवीरों को केवल 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और बाकी बचे 75% अग्निवीरों को एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे देकर घर भेज दिया जाएगा। अब क्योंकि जब अग्निवीरों को सिलेक्ट किया जाता है तब वे केवल 12th पास आउट होते हैं, इसलिए इग्नू से उन्हें ग्रेजुएशन यानी BA, BCom जैसी डिग्री भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब अगर सरकार की माने तो सरकार ये कह रही है कि अग्निपथ योजना से बेरोजगारी घटेगी और हर साल लगभग 50,000 भर्तियां भी होंगी। और ये माना जा रहा है कि जो अग्निवीर यहाँ से निकलेंगे उनके लिए नई नौकरी पाना बेहद आसान होगा, क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, स्किल्ड होंगे, साथ ही आपके पास नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे और 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास कुछ पैसे होंगे जिनसे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा जिससे आपको पुलिस, CAPF, असम राइफल्स में भी प्रेफरेंसेस मिलेगी। साथ ही आपको 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब अगर सरकार की माने तो अग्निपथ योजना बहुत बेनिफिशियल और लाभदायक लग रही है, लेकिन जितनी आसान और सिंपल ही लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि लोग जब इंडियन आर्म फोर्सेज की बात करते हैं तो वे एक ऐसी रिस्पेक्टफुल नौकरी एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। यही कारण है कि पहले गाँव और कस्बों में आर्मी की नौकरी लगते ही शादी पक्की कर दी जाती थी, लेकिन अब वो जॉब सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब लड़की का बाप भी इंतजार करेगा कि पहले देख लेते हैं कि लड़के का नंबर 25% में आता भी है या नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी एक बहुत रिस्पेक्टफुल नौकरी मानी जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ एडिशनल बेनिफिट्स तो छोड़ो, मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन जैसे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलेंगी। रियलिटी तो ये है कि सरकार एक्चुअल जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये टेम्परेरी जॉब देकर नाटक कर रही है, क्योंकि भले ही हर साल लगभग 50,000 भर्तियां होंगी, परंतु हर साल 75% लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। अब अगर सरकार की माने तो सरकार ये कह रही है कि ये जवान बहुत स्किल्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, यही कारण है कि इन्हें जॉब पाना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या ये एक्सपीरियंस सही में हमें एक नई जॉब पाने में मदद करेगा, सबसे पहली बात तो ये कि इन जवानों को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं सिखाई जाएगी, जिससे 4 साल बाद इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई अच्छी नौकरी मिल पाएगी। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। SSC से रिटायर्ड जो जवान होते हैं, ज़्यादातर उन्हें बैंक में, कंपनीज में और स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। और अगर ये अग्निवीर 4 साल बाद किसी प्राइवेट कंपनी में टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करते भी हैं तो आखिर किस बिना पे वो कंपनी नौकरी देगी, क्योंकि ये लोग सेना में प्रोग्रामिंग और कोडिंग की स्किल सीख कर नहीं निकलेंगे, बल्कि ये हथियार चलाने में माहिर होंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने ये भी है कि आखिर सरकार को अग्निपथ स्कीम लाने की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि क्या कारण था कि सरकार को अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम आने के 2 मेन कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है आर्मी पर्सन्स की एवरेज एज। कारगिल के समय से ही बात चल रही है कि आर्मी पर्सन्स की एवरेज एज कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना जोश और जुनून एक 22-23 साल के जवान में होता है उतना जोश और जुनून एक 32-33 साल के जवान में नहीं होता। परंतु क्योंकि जोश और जुनून से भरे जवानों के साथ एक्सपीरियंस जवानों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, यही कारण है कि 25% जवानों को परमानेंट भी किया जाएगा।
फिलहाल आर्मी पर्सन्स की एवरेज एज 32 साल है, लेकिन स्कीम के लागू होने के बाद आर्मी की एवरेज एज 22 साल होगी। अग्निपथ स्कीम आने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है डिफेंस बजट को कम करना। अभी फिलहाल 2022-23 में टोटल डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए जवानों को पेंशन देने में और लगभग इतने ही जवानों को सैलरी देने में जाता है। 0.8 लाख करोड़ रुपीस फूड और अदर फैसिलिटी देने पर जाता है। इसे सरकार वेपन और टेक्नोलॉजी पर सिर्फ 1.85 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर पाती है। लेकिन अब हमारी सरकार को भी महसूस हो चुका है कि हमारी आर्मी को भी यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया की तरह नए नए हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के पास बजट तो उतना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे हमारी आर्मी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराया जाए, और इसी का सोल्यूशन है ये अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद मैन पावर कम हो जाएगी, साथ ही जवानों को पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे हर साल लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। और ये जो पैसे सरकार बचाएगी इन्हें नए हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने में खर्च कर पाएगी। इस अग्निपथ स्कीम का रिजल्ट ये होगा कि 8 से 10 साल बाद कम मैन पावर की आधुनिक हथियारों और नई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण सेना बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि एक बात तो साफ है कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार फ्रॉड है, धोखा कर रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमारी आर्मी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। यानी अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार का उद्देश्य तो सही है, लेकिन हाँ, अभी भी स्कीम में कुछ कमियां हैं। क्योंकि अगर सरकार को वेपन और टेक्नोलॉजी के लिए पैसों की ही जरूरत थी तो देश के बड़े बड़े नेताओं, MP, MLAs की पेंशन भी रद्द की जा सकती थी, जो एक बार पद पर बैठकर आजीवन पेंशन लेते हैं। इनके लिए भी ऐसी कोई स्कीम क्यों नहीं बनती? इनसे भी 5 साल की सर्विस ली जाए और कह दिया जाए कि आप भी कोई और नौकरी ढूंढ लो। यहाँ तक कि कुछ MP तो ऐसे भी होते हैं जो बाद में MLA बनते हैं और 2-2 बार आजीवन पेंशन उठाते हैं। और अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो कह रहे हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि पहले से ज़्यादा सैलरी मिल रही है और 4 साल बाद 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे, और कौन सी ऐसी प्राइवेट नौकरी है जो 12वीं पास इन बच्चों को इतनी सैलरी देगी, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बता दूं कि आर्मी की तुलना किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से नहीं की जा सकती। क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने का मतलब 8 से 10 घंटे काम करना नहीं होता, क्योंकि हमारे देश के जवान ही होते हैं जो हिमालय की चोटी पर और रेगिस्तान की गर्म हवाओं में 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि हम चैन से रह सकें। आर्मी ज्वाइन करना एक जज्बे और जुनून की बात होती है, और जो लोग फिर भी आर्मी की तुलना एक कॉर्पोरेट जॉब से करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप कभी छोटे छोटे गाँव और कस्बों में आकर देखना। लड़के 3 से 4 साल लगातार कड़ी धूप में दौड़ते हैं, भरी सर्दी में मेहनत करते हैं ताकि वे लाइफ लॉन्ग अपने देश को सर्व कर सकें। आर्मी का नाम ही अपने आप में एक मोटिवेशन है, लेकिन अब सवाल ये है क्या ये अग्निवीर अब उस मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे? क्योंकि अब इन्हें पता है कि इनके बाद इनकी फैमिली भी सिक्योर नहीं है। चौथे साल एक सोल्जर अपने साथी सोल्जर को डाई हार्ड कॉम्पिटिशन देने का ट्राई करेगा ताकि वो उस 25% में आ सके। कई रिस्पेक्टेड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि एक फुली ट्राइड कॉम्बैट सोल्जर तैयार होने में लगभग 7 से 8 साल लगते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का कहना है कि हिमालय जैसे रिलीजन में कम ट्रेनिंग पीरियड के कारण इन अग्निवीरों के लिए फाइट करना अपने आप में एक चुनौती होगी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद का कहना है कि लास्ट ईयर इंडिया वर्सेस चाइना वॉर में इंडियन सोल्जर अपनी ट्रेनिंग के कारण ही उन्हें काउंटर कर पाए थे, लेकिन अब शायद ही ऐसे सोल्जर तैयार हो पाएंगे। एक बात तो साफ है कि इस अग्निपथ स्कीम में अभी भी कुछ कमियां हैं। यही कारण है कि आर्मी के रिस्पेक्टेड और रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स इन सभी का कहना है कि अभी भी इस स्कीम में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंडियन आर्मी में 150 से ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए सोल्जर्स की आवश्यकता होती है। अगर इन आर्मी ऑफिसर्स की माने तो अभी भी इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है अगर इन अग्निवीरों को 4 साल बाद बाहर न निकाल कर इंडियन आर्मी के अदर डिपार्टमेंट में यूज़ कर लिया जाए। अब यार लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग दंगे कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, तो वे तो वैसे भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लायक नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए देश सबसे पहले आता है। और इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट भी की है कि जो भी लोग इस दंगे में शामिल है वे कभी जिंदगी में इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 21 ट्रेनों सहित करोड़ों की प्राइवेट और पब्लिक संपत्ति जलकर राख हो चुकी है, जिससे सरकार का लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो यार जो भी लोग इस दंगे को कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि वे रियलिटी में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लायक नहीं है। जो रियल में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ वे दुखी हैं, बट वे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जो उनके देश को हानि पहुंचाए। और यार अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये नुकसान किसी और का नहीं बल्कि हमारा खुद का हो रहा है। ये नुकसान उन्हें और हमें मिलकर भरना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अग्निपथ योजना के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और हाँ यार, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी अग्निपथ योजना के बारे में एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।